का हरलाखी प्रखंड हरलाखी विधानसभा का सिसौनी पंचायत। हमारे साथ यदुवीर शाह जी हैं जो इस पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया है और मास्टर डिग्री है इनके पास। 60 साल की उम्र है, ग्रेजुएट अगर लोग होते थे 60 साल की उम्र वाले तो ये कहा जाता था कि उस जमाने में अगर लोग मैट्रिक करते थे तो बड़ी बात होती थी। लेकिन इन्होंने एमए किया, लेकिन दुर्भाग्य है किंतु परंतु की वजह से जॉब में नहीं जा पाए। बावजूद उसके शिक्षा के क्षेत्र में रहे, लोगों को शिक्षा देने का काम किया और यही कारण है कि इस बार तीसरे अटेम्प्ट में पंचायत के मुखिया जैसे महत्वपूर्ण पद से चुनाव जीत के आए। भाजपा के एक समर्थक हैं। निश्चित तौर पर जो 2024 का चुनाव है लोकसभा और विधानसभा का, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि जो सिसौनी है 19 वार्डों का बड़ा पंचायत है, तो आज भी इसमें सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, इसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं। क्या मानते हैं? यहाँ से अभी तक जो मुखिया थे वो जातिवाद से जुड़े हुए थे और जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक उसी उच्च तबका के लोग जो थे वही मुखिया हुआ करते थे और उनका ध्यान इस तरफ से बिल्कुल हटा हुआ है। और पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण यही है। तो कहा जाता है कि पूरे भारत में बिहार सबसे खराब, जैसा अभी हो रहा है बिहार में मधुबनी जिला में हरलाखी प्रखंड और हरलाखी प्रखंड में सिसौनी प्रखंड इस सबसे निम्न स्तर का था। आज भी सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं अपने पंचायत में आप? सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा, एजुकेशन की। जी, एजुकेशन। आपके पंचायत में 17 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 2 जन वितरण के दुकानदार हैं। जी, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? अब तो अधिकार ही छीन लिया गया है। पहले तो था कि अगर जन वितरण वाला है तो जन वितरण प्रणाली के जो विक्रेता है उनका प्रत्येक मिनट जो आना जाता था या जो कुछ वितरण के लिए आता था तो सिग्नेचर मुखिया का होता है। आज कोई भी जन वितरण वाला मुखिया से सिग्नेचर नहीं करवाता। 12 का 12 महीना राशन दे देते हैं लोगों को? जी, लगभग दे देते हैं। लगभग जी, लगभग ऐसा नहीं, इसलिए कि आप जैसा सुनने में आता है कि कभी किसी महीना साल में 1 महीना 2 महीना नहीं भी देते हैं। अभी भी? जी, अभी भी साल में 1-2 महीना? साल में 1-2 महीना नहीं देते। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और हाई स्कूल की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र जितना है उसमें लगभग टाइम से तो नहीं आ पाते हैं जी, लेकिन फिर भी जितने एएनएम सब है वो सब ड्यूटी करते हैं। हाई स्कूल में भी ठीक ठाक स्थिति है। आपके पंचायत में एक स्टेट बोर्डिंग पंप है लेकिन वो भी चालू अवस्था में नहीं? जी, चालू अवस्था। सरकार ने घोषणा किया था फंड देने का, उसका लाभ मिला पंचायत को? लेकिन नहीं मिला फंड, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, जी, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? अनुशासन पहले तो था कि अटेंडेंस ही बनाता था, लेकिन अब तो अटेंडेंस सिग्नेचर हम करते थे महीना के लास्ट में मुखिया। लेकिन अब तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है, मेरे यहाँ से कोई अटेंडेंस भी नहीं बनवाता। तो प्रखंड में आया, प्रखंड से अटेंडेंस बनाया और वहाँ से जो पेमेंट होना हुआ मुखिया से कोई जरूरत नहीं। कोई कर्मचारी अनुशासन में नहीं रहता? नहीं, कोई चाहे वो पंचायत सचिव ही क्यों ना? जी, कोई अनुशासन नहीं रहता। आपके पंचायत में आज भी 50% लोग के आसपास जो लोग हैं वो खुले में शौच के लिए जाते हैं? जी, खुले में शौच के लिए जाते हैं। आपकी कोशिश इस पे? प्रयास कर रहे हैं और हम लोग अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि सबको नहीं होता है। अगर पैसा नहीं है तो चलो हम लोग भी बनवा दें किसी तरह से और बाद में जाकर पैसा मिलेगा तो पैसा वापस हो। तो ये लोग हम लोग प्रयास। आपके पंचायत में जो 19 वार्ड है उसमें निश्चित तौर पर महादलित बस्ती के लोग भी होंगे? जी, तो आपके पंचायत में जो महादलित बस्ती के लोग हैं वहाँ पंचायत के माध्यम से सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की गई? जी नहीं, अभी तक नहीं। क्या कारण? यहाँ पैसा का आवंटन ही नहीं हो रहा है। मान लीजिए हमको अगर सार्वजनिक शौचालय हम बनाएंगे तो मुखिया के अंदर से बनेगा वो, और उसके लिए जो टाइट एंड टाइट जो बनाया गया है, टाइट एंड टाइट में कहीं उसका ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो उसमें से आपको टाइट से करना है, अनटाइट से करना है, ऐसा कोई नहीं है। दिशा निर्देश नहीं है, जिसके चलते नहीं बना पा रहे हैं। रह गई आम सभा से सहमति की बात, आम सभा से सहमति करके लाए हैं, थोड़ा चढ़ाए भी है, लेकिन पैसा का आवंटन 11 महीना से तो हुआ नहीं है, इसलिए नहीं, जिसके चलते रुक गया है। आपके पंचायत में आज भी संपर्क सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं? जी नहीं। जो पेयजल है उसकी क्या स्थिति है? पेयजल की स्थिति ये जो गर्मी पड़ा था लगभग लगता है कि उसका 25% चापाकल मेरे यहाँ सूख गया था, जिसके चलते। नल जल की क्या स्थिति? नल जल की स्थिति में तो बस 7, जब से हम आए तब से 7 वार्ड में चालू करवाए हैं। तो आज 12 वार्ड वैसे का वैसे है, जिसमें किसी में कुछ 2 तो ऐसा भी है जहाँ टावर बना ही नहीं है। मात्र बोरिंग किया है, 10 लाख रुपया निकाल लिया है, बोरिंग हुआ है, कुछ पाइपलाइन कर दिया है और इसके बाद कुछ नहीं, फिर भी 10 लाख रुपया। लेकिन जब यहाँ कहते हैं कि आप FIR करो तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, सब एक दूसरे को बताने में लगा हुआ है
जो कोई ना कोई एमबी करके तो दिया होगा, तो कोई जेई तो दिया होगा। जी अब उसका जो भौतिक सत्यापन करेगा तो जेई ही करेगा। जी। अब अपने जाति को, अपने भाई को बचाने के चक्कर में ये लोग एफआईआर नहीं कर रहा है। कौन है जी? जेई अभी महादेव कुमार करके है, तो वो एफआईआर नहीं कर एफआईआर नहीं कर रहा है। एक भी वार्ड में अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, आप- जबकि गबन तो है, जी। गबन है, लेकिन एफआईआर नहीं हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, आप मांग करते हाँ जी, हम जांच की मांग करते हैं कि जांच कीजिए। हैं, बड़े पदाधिकारी के माध्यम से आप ये मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जी, सिसौनी में जांच जो होनी चाहिए, नलजल का काम हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। आपके पंचायत में आज भी बहुत सारे लोग राशन कार्ड से वंचित हैं, जी, इसमें आपकी कोशिश क्या रही? हम तो कोशिश, साहब तो मेरे हाथ में है ही नहीं कुछ जो हम कुछ प्रयास करेंगे। जैसे अब मेरे पंचायत में एक गाँव है सुखवासी। अब देखिए सुखवासी गाँव की स्थिति है, जबकि वहाँ पर अभी 800 वोटर है जी सुखवासी गाँव में, जी और आयुष्मान कार्ड के लिए है, तो जिसके पास राशन कार्ड था उसी को बनेगा। और उसमें से अभी तक 104 आदमी का नाम मात्र उसमें से आयुष्मान कार्ड में है, जी जबकि सिसोनी में 2600 आदमी का आयुष्मान कार्ड में नाम है, हरिद्वार में 1300 कुछ व्यक्ति का नाम है, जी। और वहाँ राशन कार्ड ही किसी को नहीं है। नहीं है तो किसी का आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं है। बिहार सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह और कबीर अंत्येष्टि योजना, जी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दोनों में से किसी की राशि समय पर नहीं मिलती है। ये नहीं कई बार जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने पॉकेट से देना होता है। अब तो सर ऐसा स्थिति है कि इस बीच में हम निकाले थे 50 फॉर्म ढूंढ के, एक रोज गए प्रखंड में, तो देखो कि सब फॉर्म निकाल के कन्या विवाह वाला उसमें आग फूकने जा रहा था। हम निकले तो वहाँ देखे जी सब में तो आग फूक रहा है, तो पूछे कि क्या चीज है, किस फॉर्म को आप लोग जला रहे हैं, तो कन्या विवाह वाला। हमको देखे इसमें सिसोनी पंचायत, उसमें से ढूंढ के निकाले तो 50 मेरे पंचायत का भी निकला, उसको दिए, तब जाके रजिस्टर उठाए तो उसमें से कुछ मिला, तो लगभग 20-25 को मिला है। जी, लेकिन 2014 के बाद से, बाकी है 2014 से अभी तक 20-25 को मिला है, बाद बाकी और सबका वैसे का वैसे। जो 2 साल का कार्यकाल गुजरा है आपका, उसमें मुख्य रूप से काम क्या क्या है? 2 साल में बुनियादी काम हुआ है मेरे यहाँ, जो भी हुआ है, जैसे नाला बनवाए हैं, जी इसके बाद में रोड भी बनवाए हैं, छठ घाट का भी निर्माण हमने किया है, जो एक सामुदायिक भवन भी बनाया है, सामुदायिक भवन के चारों तरफ से बाउंड्रीकरण भी हुआ था वहाँ, जो पंचायत की मूलभूत जरूरतें थी उस पर जरूरत थी वो काम हमने। इस सरकार में अफसरशाही दिखता है क्या? जी बहुत ज्यादा। बिना कमीशन दिए हुए काम हो नहीं, जाता है? बिना कमीशन दिए हुए एक भी काम नहीं होता है यहाँ। मतलब 25 से लेकर 30% तक निश्चित होकर कमीशन देना ही पड़ता है। कौन लेते हैं कमीशन? जितने प्रखंड के कर्मचारी है, पदाधिकारी हैं, जैसे सभी के सभी, नाम किसका कैसे, सभी संलिप्त हैं, सभी संलिप्त है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वीडियो हो या सीओ हो या वीडियो हो, बीपीआरओ हो, और जितने भी कर्मचारी है सभी संलिप्त हैं, सब लोग लेते हैं। ये सभी लोग लेते हैं। अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें आपके जो सांसद है अशोक यादव जी, उनकी वापसी संभव है क्या? ठीक है सर। अब वो जब से जीते हैं तो पंचायत में काफी तक कहे कि जब से मुखिया बने हैं, जी हमको लगता है कि साधारण वेशभूषा में अगर चले आवे, अब पूरे पंचायत को घूम जाएंगे, अगर 10 आदमी उनको पहचानने वाला अगर हो जाए तो हमको जो कहते, मतलब उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन लोग के साथ बाध्यता है जी, जो वोट देना उनको, तो पार्टी के नाम पे तो उनको वोट मिल जाता है, लेकिन व्यक्ति के नाम पे कहेंगे अगर वो खड़ा हो जाए तो व्यक्ति के नाम पे तो वोट नहीं। यही स्थिति अगर बनी रही पार्टी के नाम पे ही, जी तो पार्टी तो विकास करने नहीं आएगी, आना तो जनप्रतिनिधि को ही होगा। जी। आपके जो विधायक है उनका दर्शन आम आदमी को होता है क्या? नहीं, जब से जीते हैं तो हमको नहीं लगता कि इस तो पंचायत सांसद में विधायक दोनों का दर्शन आप दोनों लोगों का को दर्शन नहीं होता है, तो बुरी स्थिति है। बुरी स्थिति है। तो इन दोनों की वापसी संभव लग रही है आपको? विधायक का तो सांसद, विधायक का तो वापसी तो कोई जिस पार्टी से वो है संभव नहीं, वो संभव नहीं है। 100% सांसद का मोदी जी के नाम पे संभव हो। सांसद का मोदी जी के नाम पे संभव है। चलिए शाह जी, हरमंदर मंडल कौन से पंचायत से हैं? सिसोनी पंचायत से। ये नाला का क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि आगे जमीन जो है ना उसका, किसका है? पारस झा का है, जी हसवार का, तो उनके जमीन में नाला गिर कर रहा था पानी, जी, वो उन्होंने बंद करवा दिया। क्यों बंद करवा दिए? अब वो क्या फंडा है पता तो नहीं, लेकिन ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है? ये हमको पता नहीं कौन सी जमीन है इसकी। अच्छा, तो रोड के किनारे तो सब लोग जानते हैं ना कि रोड छोड़ के कुछ फीट तक तो सरकारी जमीन ही है। हाँ, ये तो उस होता पे है, तो कब्जा नहीं कर सकते हैं नहीं ना? कर सकते, पानी बहाव का रास्ता होना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए। क्या जो रोड के अगल बगल की जमीन होती है वो तो सरकार की होती है, जो है छुट्टी सरकार रहती की है, और जमीन इसके होती बाद जो है तो उस- यहाँ तक नाला बना हुआ था, जी,
और नाला उसमें से जब मुखिया जी बोले कि फंड आएगा हमारे पास, तो हम आगे बढ़ा देंगे कैनल में, सरकारी कैनल जो है आगे थोड़ा जी जी, वहाँ कैनल में बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद क्या बोले हुआ, तो बोले कि जब तक जा रहा है तब जा रहा है पानी। जब उनका जमीन भी नहीं है, उनका प्रॉपर जमीन भी नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बाद ये हाल किया है। तो जबकि आपसी जो आप लोग का जो हरलाखी प्रखंड है जी, वहाँ के जो सीओ हैं, अंचलाधिकारियों से ये मांग करते हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए, जांच नाला का होनी निर्माण चाहिए, होना नाला का निर्माण होना चाहिए। यहाँ जितना समस्या है गरीब लोग काफी गिर रहा है, रहने में काफी समस्या हो रहा है। एप्लीकेशन दिए उस वजह से देखिए अच्छा, सीओ साहब को एप्लीकेशन दिए, कब दिए? लगभग महीना दिन हो चुका है, महीना दिन हुआ, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया। कोई कार्रवाई सीओ साहब नहीं किए हैं। एक बार जांच किए, इसके बाद खाता खसरा बोले कि लाने के लिए, जबकि वहाँ प्रोवाइड कर दिया गया था खाता खसरा का। इसके बाद सीओ साहब कोई जांच नहीं की। थाना अध्यक्ष को भी हम लोग जाके उनको आवेदन दिए, मौखिक रूप से कहे सर आके फोन पर देखे गरीब आदमी इतना मर रहा है, सर घर में जांच किया जाए। उसका घर का वहाँ तक घर गिर रहा है जी, घर आपका मतलब नाला की वजह से गिर रहा है। गिर चुका है सर, गिर चुका है, घर बिल्कुल ही गिर चुका है। नहीं जा रहा, खाना बनाते हैं। कौन सा जगह है ये? हरसवार का मुसरी टोल है, मुसरी टोल है, वार्ड नंबर 18। वार्ड नंबर 18।